आओ मिलकर दुबई के मुकाबले में एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। रूस ने अब तक की दोस्तों सबसे बड़ी ऑफर, आप कह लें इस रीजन में इतनी बड़ी ऑफर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कर ले जो रशिया अब पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक को कर रहा है, क्योंकि हमेशा एशिया को अमेरिका ने जंगों में ही मसरूफ रखा है। अब रूस दुबई के मुकाबले में पाकिस्तान की मदद कैसे करना चाहता है, ईरान पाकिस्तान की मदद कैसे करना चाहता है। पाकिस्तान भी दोस्तों आप कह लें कि बहुत ही स्मार्टली खेल रहा है, क्योंकि आगे जो तब्दीलियां इस दुनिया में आ रही हैं उसके तहत पाकिस्तान को अपने आप को जो है वो तैयार करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा खुद अपने आप के लिए हासिल करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऑफर जो कल हमने आपके सामने रखी, रेल नेटवर्क भारत तक जो जाना है उसके ज़रिए जो है वो दुबई कैसे डाउनफॉल उसका शुरू होगा, जबकि हो तो अभी भी गया है, लेकिन ये मंसूबे शुरू करके कैसे तेज़ी के साथ दुबई आप कह लें नीचे बैठ सकता है वो आपके सामने रखते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम कैसे करेगा। दुबई पाकिस्तान जो है वो कैसे बनेगा, पाकिस्तान की गवादर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान आप कह लें कि दुबई बन सकता है। यहाँ पर जो रूस ने ऑफर की है, क्योंकि आप दोस्तों देखें कि दुबई जो है उसके कहने पर मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के इत्तेहाद में शामिल नहीं हुआ कि हमारे इसराइल और यूएई के साथ ताल्लुकात हैं तो हम इसमें शामिल नहीं होते। सऊदी अरब ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीज ताउन कौंसिल की इजाज़त के बगैर एक नया इत्तेहाद बना लिया, जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात शदीद परेशान है कि अरबों को बाईपास कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखें कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो यहाँ पर गवादर को जो है वो नीचे धकेलना चाहते हैं, दुबई को ऊपर लाना चाहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक पाकिस्तान का मंसूबा रशिया और भारत और इस रीजन के लिए है, और एक पाकिस्तान का मंसूबा जो है वो कुवैत के साथ है, कतर के साथ है। ये दोनों मंसूबे दुबई की मौत हैं दोस्तों, यकीन करें दुबई की मौत है। दुबई के अंदर कोई जाने के लिए ही तैयार नहीं होगा, हारमूज को इस्तेमाल करने के लिए ही कोई तैयार नहीं होगा। आप कह लें कि सारा फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है अगर पाकिस्तान चाहे तो। रूस की बात करें तो जैसे हमने कल आपके सामने रखा कि रशिया ने ऑफर की है पाकिस्तान को कि पहले तो हम पाकिस्तान के साथ रेलवे नेटवर्क शुरू करना चाहते हैं कराची तक और फैसलाबाद तक, ताकि ये जो मुआशी हब हैं पाकिस्तान के, यहाँ से सामान रशिया का भी आए, पाकिस्तान का भी रशिया जाए, यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर भरपूर तरीके से बनेगा। यानी आप देखें रशिया से सारा सामान जो है वो आएगा, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान दाखिल होगा या ईरान से पाकिस्तान दाखिल हो जाएगा। अभी भी पाकिस्तान जो है वो ईरान को रास्ता दे रहा है अपना ज़मीनी कि वो यहाँ से चाइना जाए, यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में जाए, ऊपर उज़्बेकिस्तान जाए, और पॉसिबल है कि आने वाले अरसे में ईरान भी भारत को जो है वो तेल फ़रोख्त करे, सस्ता तेल पाकिस्तान के रास्ते। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि क्यों हम कह रहे हैं कि दुबई का डाउनफॉल शुरू होगा। पहले रशिया क्या करता है, पहले रशिया ब्लैक सी से आता है और नीचे या तो हारमूज से आता है, दुबई पर टैक्स वगैरह देता है, वहाँ लंगरअंदाज होती है उसकी शिप्स, और उसके बाद फिर यहाँ आता है भारत को तेल देता है, या फिर ऊपर रेड सी से आता है। ये दो रास्ते हैं रूस के लिए, छोटा रास्ता हारमूज दुबई वाला ही है। जबकि अगर ये चीज़ ना हो और ईरान भी यहाँ से गुजरता है हारमूज से ही, तो दुनिया की जो सारी शिप्स हैं दोस्तों वो दुबई आती हैं, जो पूरे खित्ते में हैं, वहाँ रिफिलिंग करती हैं, वहाँ आप कह लें लंगर अंदाज होती हैं, टैक्स अदा करती हैं दुबई को, और उसके बाद फिर छोटी शिप्स में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है और उस माल जो है वो पूरी दुनिया में जाता है। तो ये सिचुएशन जो है अब क्या होगा अगर पूरी एशिया जो है या पूरी आप यूरोप भी आप कह लें कि ये रास्ते इस्तेमाल कर सकता है। जब तेल ही ज़मीनी रास्तों से जाना शुरू हो गया तो आप कह लें शिप्स ने दुबई आकर क्या करना है, दुबई आकर वो क्या करेंगी, गवादर आएंगी, यहाँ से रिफुलिंग करेंगी, माल यहाँ उतारेंगी, और यहाँ से ज़मीनी रास्ते से हर चीज़ जो है वो पूरे एशिया में फिरेगी, चाइना तक तेल जाएगा। और यहाँ पर पॉसिबल है कि अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो ये फ़ायदा भारत को भी हो सकता है। ईरान से सस्ता तेल भारत आ सकता है, हारमूज को बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि ईरान आप कह लें और अमेरिका ये 10-12 साल तो जंगें अब रहनी है, इसलिए पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब बिल्ड करना ही होगा। जबकि आप कह लें कि कुवैत, कतर और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। ये भी मंसूबा दोस्तों दुबई की मौत है। कहा जा रहा है कि तीनों ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऑयल और गैस रिजर्व जो LNG है उसके टर्मिनल बनाए जाएं, यहाँ पर स्टोर की जाए और यहाँ से दुनिया को फरोख्त की जाए, तो जाहिर है कि फिर दुबई बाईपास हो जाएगा। तो ये दोनों मंसूबे दोस्तों दुबई की मौत हैं। आने वाले अरसे में अगर पाकिस्तान समझदारी का मुजाहरा करता है और इन मंसूबों को बना लेता है तो ये दोनों मंसूबे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा देंगे।